रामाहारी गांव में हर साल बकरों का मुकाबला हुआ करता था। गांव वालों, अब मीठे और राधा के बकरे का मुकाबला शुरू होता है। सब दिल थाम लो। इस बार भी मुकाबला मीठा ही जीत गया है। एक ही टक्कर ने राधे के बकरे का काम तमाम कर दिया है। मेरा बकरा सबसे लाजवाब है। कोई नहीं है गांव में मेरे बकरे का मुकाबला करने वाला। मीठे को जीतने पर इस बार भी सोने की ट्रॉफी मिलती है और वो अपने बकरे को लेकर घर आ जाता है और उसे दूसरे बकरों के साथ बांध देता है और घर के अंदर आ जाता है। देख बेगम, मेरे बकरे ने जीत जीत कर सोने की ट्रॉफियों की लाइन लगा दी है। हाँ मीठे, बड़ा बकरा लाखों में एक है, लाखों में कोई मुकाबला नहीं है किसी के बकरे का बड़े बकरे के साथ। मैं तो कहती हूँ मीठे, एक ट्रॉफी बेच देते हैं, बहुत पैसे आ जाएंगे। और नसीबो कैंची, अपनी कैंची जैसी जबान बंद कर। खबरदार, जो तूने सोने की ट्रॉफी पर अपनी गंदी नजर रखी भी तो। अब ये बाहर कौन आ गया? चल चल कर देखते हैं। वो बाहर आते हैं तो बिट्टू मिठाई का डब्बा लेकर खड़ा होता है। मीठे भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप इस बार भी मुकाबला जीत गए हो। इसी खुशी में मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नसीबो, इससे मिठाई ले ले और फ्रिज में रख दे। आज रात खाने के बाद मिठाई खाएंगे। जी जी मीठे भाई, इसमें स्पेशल गुलाब जामुन, कद्दू पेड़े वाली बर्फी डलवा कर आया हूँ। आपको बहुत पसंद आएगी। बस मीठे भाई, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? जल्दी बता। मीठे भाई, मैं भी आपकी तरह बकरा बाज बनना चाहता हूँ। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी बकरा मुकाबला लगाऊं और सोने की ट्रॉफी जीतूं। अच्छा, तो तू मेरे मुकाबले में खड़ा होना चाहता है? अल्लाह माफी मीठे भाई, तौबा तौबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं तो बस आपकी तरह बकरा बाज बनना चाहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बकरा बाज बनने के लिए अच्छा बकरा होना चाहिए और अच्छा बकरा पैसों से आता है, मुफ्त में नहीं। अगर तुम्हारे पास 50,000 रुपए हैं तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा बकरा देता हूँ, फिर तुम मुकाबला भी लड़ सकोगे। मीठे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहीं से भी 50,000 रुपए का बंदोबस्त करता हूँ और आपसे मुकाबले वाला बकरा खरीदता हूँ। चल ठीक है, अब मिठाई दे और 50,000 रुपए का बंदोबस्त करके आ। मीठे, तू पागल तो नहीं हो गया जो इसे अपना बकरा बेच रहे? ये तो तेरे मुकाबले में खड़ा हो जाएगा। ओ बेगम, क्या तूने मुझे पागल समझा हुआ है? तू चल, मैं तुझे बताता हूँ। फिर वो बकरों वाली जगह पर आ जाते हैं। बेगम, ये देख रही है बीमार बकरा, ये मैं बिट्टू को दे दूंगा 50,000 रुपए में। वैसे भी मरने वाला है, पूरा 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अरे वाह मीठे, ये तो तूने बहुत खरनाट वाली चाल चली है, बहुत अच्छा है। ये है इसका बिल के इसे बीमार बकरा दे दिया जाबे। फिर अगला दिन होता है तो बिट्टू मीठे को 50,000 रुपए देता है। ठीक है बिट्टू, अब तुम घर जाओ, शाम में तुम्हारे घर में बकरा लेकर आ जाऊंगा। मीठे भाई, ये बकरा किसका है? बिट्टू, ये बकरा तुम्हारा है, जो तुमने मुझसे 50,000 रुपए में खरीदा है। इसकी सेहत पर मत जाना, ये बहुत सख्त लड़ाका बकरा है, किसी का भी बकरा इसके सामने टिक नहीं सकेगा। मीठे भाई, ये तो बहुत कमजोर लग रहा है। अरे बिट्टू, फिर तुम इसकी सेहत पर जा रहे हो। अरे ये बकरा झुकेगा नहीं साला। बस तुमने एक चीज का ख्याल रखना है, इसका मुकाबला मेरे बकरे से नहीं करवाना। ऐसा ना हो कि तुम मेरे बकरे से मुकाबला करवाओ और मेरा बकरा तुम्हारे बकरे से हार जाए। क्या सच में मीठे भाई ये इतना ताकतवर है? हाँ ना बिट्टू, बहुत ताकतवर है। जब मुकाबला होगा तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिर अगले दिन मीठा पहले ही जाकर कह देता है कि मेरा मुकाबला बिट्टू से करवाना है।
आज पहला मुकाबला मीठे और बिट्टू के बकरे का होगा। आज का मुकाबला बताएगा कि किसका बकरा सोने की ट्रॉफी जीतता है। ये क्या, ये तो इन्होंने मेरा मुकाबला मीठे भाई के बकरे के साथ रखवा दिया है। मुझे बहुत दुख होगा कि मेरा बकरा मीठे भाई के बकरे को पछाड़ेगा। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। बिट्टू समझ जाता है कि मीठे ने उसे धोखा दिया है। जी बिट्टू, अब मुकाबला जीता ही हो। कहाँ बेगम, मैं मुकाबला हार गया हूँ। बिट्टू अपनी बेगम को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर उसे बहुत दुख होता है। बिट्टू, ये तो सरासर धोखा है। मीठा इतना चालाक होगा मैंने सोचा नहीं था। बेगम, अब तो हमारे साथ धोखा हो गया है, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। हमें अपने बकरे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हो सकता है इसकी बीमारी खत्म हो जाए। फिर वो उस बकरे को लेकर घर आ जाते हैं। फिर जब अगला दिन होता है तो बिट्टू देखता है कि बकरा बहुत सेहतमंद हो चुका होता है। ये देखकर बिट्टू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। शाम में मीठा किसी काम से अपने घर से निकलता है। अरे ये क्या, ये इसका बकरा इतना सेहतमंद कैसे हो गया, वो भी एक रात में। अगर इसके बकरे ने मेरे बकरे के साथ मुकाबला किया तो ये जीत जाएगा। मुझे आज रात को ही टेस्ट करना पड़ेगा कि इसका बकरा मेरे बकरे से मुकाबला कर सकता है कि नहीं। फिर जब रात होती है तो मीठा अपना बकरा लेकर आता है और बिट्टू के बकरे के साथ मुकाबला करवाता है। अब तो बिट्टू का बकरा एक ही वार से मीठे के बकरे को ढेर कर देता है। अच्छा हुआ जो मैंने पहले ही मुकाबला करवाकर देख लिया। अब मुझे कोई और हल निकालना पड़ेगा। मीठा घर आकर नसीबों को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर नसीबों को बहुत जबरदस्त आइडिया आता है। मीठे, तू बेफिक्र हो जा। मेरे चतुर दिमाग में एक बहुत जबरदस्त प्लान आया है, जिससे बिट्टू का बकरा भी हमारा हो जाएगा। तू बस बाजार से एक बकरे की सिरी लिया, बाकी मैं बकरे का लिबास तैयार करती हूँ। तू उसमें घुस कर बिट्टू के बकरे की ऐसी दुर्गत बढ़ा दियो कि उसके होश ठिकाने आ जाए। अरे वाह बेगम, यानी बिट्टू के बकरे का मुकाबला मेरे साथ होगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बिट्टू, ये क्या, तुम कल मुकाबला हारने के बाद आज दोबारा मुकाबला लगाने आ गए हो? तो इस मुकाबले का उसूल है कि अगर अब तुम मुकाबला हारे तो तुम्हें अपना बकरा भी देना होगा। और नसीबो, मीठा किधर है? मीठा किसी जरूरी काम से शहर गया हुआ है, इसलिए आज का मुकाबला मैं करवाऊंगी। ठीक है बिट्टू, तुम तैयार हो? जी शफीकर साहब, मैं तैयार हूँ मुकाबले के लिए, और आज का मुकाबला मैं ही जीतूंगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि आज मुकाबला कौन जीतेगा। तू बस अपना बकरा देने की तैयारी कर। इस बार फिर वो मुकाबला जीत जाते हैं और बिट्टू अपने बकरे से भी हाथ धो बैठता है। नसीबो बिट्टू के बकरे को घर ले आती है। क्या बात है बेगम, तेरी तरकीब क्या कमाल कर गई। हमारा बकरा भी वापस हमारे पास आ गया और अब से मुकाबला मैं खुद लड़ा करूंगा, और ये शर्त भी रखूंगा कि जो हमसे मुकाबला हारेगा उसे अपना बकरा भी हमें देना पड़ेगा। मीठे के बकरे की धूम पूरे गांव में फैल जाती है और ये बात
चौधरी साहब तक पहुंच जाती है। चौधरी साहब का बकरा बहुत ताकतवर था। ऐसा कौन सा बकरा है जो मेरे बकरे से ज्यादा ताकतवर है? मैं लड़वाऊंगा अपने बकरे को। चौधरी साहब सोच ले, क्योंकि अब से जो मुकाबला हारेगा उसे अपना बकरा भी देना पड़ेगा। आज तक कोई मेरे बकरे से नहीं जीता, तो फिर मीठे का बकरा क्या चीज है? आज चौधरी साहब का बकरा मुकाबले के लिए आया है, इसलिए आज 3 मुकाबले होंगे और जिसका बकरा 2 मुकाबले जीतेगा वो आज का फाते होगा और हारने वाले का बकरा भी उसे दे दिया जाएगा। रुको रुको, मेरा बकरा थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना खाता है, इसे भूख लग गई होगी। अगला राउंड 10 मिनट बाद होगा। नसीबो मीठे को ले जाती है। मीठा मुंह बाहर निकालता है। अरे बेगम, उस बकरे ने तो मेरी दुर्गत बना दी। इतना ताकतवर बकरा मैंने पहली बार देखा है। मीठे होश कर, क्यों तू हार कर चौधरी का बकरा सोने की टराफी गंवाना चाहता है? हाँ बेगम, मैं पूरी जान लगा दूंगा। चल अब मैदान में चल। मीठा पूरी ताकत से चौधरी के बकरे को मारकर दूसरा राउंड जीत जाता है। मैंने कहा था ना मेरा बकरा भूखा इसलिए हार गया था। अब ये तीसरे राउंड में चौधरी के बकरे को बताएगा। फाइनल राउंड चौधरी और मीठे के बकरे के दरमियान शुरू किया जाता है। देखो देखो, मेरा बकरा जीत गया। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। गाँव वाले सब हैरान होते हैं कि मीठे का बकरा इतना ताकतवर कैसे है। चौधरी साहब के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो अपने प्यारे बकरे से हाथ धो बैठता है। ये मीठे का बकरा देखने में तो इतना ताकतवर नहीं लग रहा है, दाल में कुछ काला जरूर है। चौधरी साहब, मुझे तो पूरी दाल ही काली लगती है। मीठा और नसीबो बहुत खुश होते हैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सबके बकरे उनके पास आ रहे होते हैं। शाम में मीठा और नसीबो घर पर होते हैं। आज तो कमाल हो गया, चौधरी साहब का इतना बड़ा और सेहतमंद बकरा हमारे हाथ आ गया। आखिर इतना जबरदस्त आइडिया दिया था, फायदा क्यों ना होता। मीठे से खुशी में मैंने बिरयानी बनाई है, तेरे लिए बिरयानी लेके आती हूँ। वाह बेगम, ला खिला। अरे वाह बेगम, क्या कमाल कर दिया। बिरयानी देखने में तो बहुत जबरदस्त लग रही है, पर ये मुर्गी किसने लाकर दी है जो तूने बिरयानी में डाली है? मुर्गी की नहीं, मुर्गी की। यहाँ घूम रहा था, मैंने ज़िबा करके बिरयानी पका दी। और मोटी नाक वाली औरत, ये मेरा पसंदीदा मुर्गा था जो तूने ज़िबा करके इस बिरयानी में डाल दिया। चुप करके खा ले बिरयानी, कभी तो खुश हो जाया कर। मैंने नहीं खानी बिरयानी, तूने मेरा मुर्गा ज़िबा कर दिया। खा, तेरी मर्जी, सो जा भूखा। ये प्लेट भी मैं खा लेती हूँ। वैसे भी मैंने पहले 4 प्लेटें खा ली है, लेकिन इसको भी अपने पेट में एडजस्ट कर लेंगी। जा रहा हूँ सोने, मुझे कोई शौक नहीं है तेरे मुंह लगने का। फिर अगले दिन मीठा बकरे का भेष पहन लेता है और मुकाबले के मैदान में पहुँच जाता है। आज वहाँ 3-4 लोग मुकाबले के लिए अपने अपने बकरे ले आते हैं। एक दिन में मेरा बकरा सिर्फ 2 बकरों से लड़ सकता है, वो थक जाता है। बाकी लोगों की बारी कल आएगी। मैं दूसरे गांव से आया हूँ, पहले मेरे बकरे से अपने बकरे को लड़वाओ। ये बहुत ताकतवर है, आज तक इससे कोई बकरा नहीं जीता। नहीं, पहले मेरे बकरे से अपने बकरे को लड़वाओ। ये रोजाना 10 किलो देसी घी वाली रोटियाँ खाता है, ये बहुत ताकतवर है। कम्मू भी आज नए बकरे के साथ खड़ा होता है, पर मुझे यकीन है मेरा बकरा ही जरूर जीतेगा। सबसे पहले एक बकरे के साथ मुकाबला होता है।
फिर बारी आती है कम्मू के बकरे की। मुकाबला शुरू होता है। कम्मू का बकरा मीठे को पटक पटक कर मारता है कि मीठा बोल पड़ता है, अरे बकरे बस कर, क्यों मार मार के मुझे बकरे से बंदर बनाएगा। तभी बस करूँगा जब तू अंदर से बाहर निकलेगा। अच्छा अच्छा बाहर निकलता हूँ। मीठा बाहर निकलता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। गाँव वालों मैं तो पकड़ा गया हूँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ये कम्मू का बकरा बोल कैसे रहा है? क्योंकि ये भी बकरा नहीं है, ये गांव का सबसे ताकतवर आदमी है। चौधरी साहब को तुम पर शक हुआ तो उन्होंने मुझे तुम पर नजर रखने को कहा। फिर मैंने और कम्मू ने तुम्हारा पीछा किया तो हमें सब पता लग गया। हमने चौधरी साहब को बता दिया और चौधरी साहब ने तुम्हारा राज खोलने का प्लान बना लिया। अच्छा माफ करना बहनों और भाइयों, मुझे अपना बदला मिल गया है। अब मैं चलता हूँ। बदला तो तुझे अब मिलेगा। गांव वालों सभी से मेरे फार्म वाले बकरे के साथ बांध दो और सब लोग अपने अपने बकरे इसके घर से ले लो। फिर वो मीठे को बांध देते हैं और मीठे के घर से सारे बकरे ले जाते हैं और नसीबो उसी वक्त भाग जाती है जब मीठे का पोल खुल रहा होता है। अरे दैया रे दैया।